बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं। मुझे हसन वकार का मैसेज आया कि आप ही मेरा बच्चा जो है वो 1.5 साल का है, थिक मिल्क नहीं पी सकता, फार्मूला मिल्क पीता है, उसका मैदा भी कमज़ोर है और उसे कॉन्स्टिपेशन का भी इशू है। तो देखें हसन, अगर आप अपने बच्चों को थिक मिल्क देंगे तो जाहिर है कॉन्स्टिपेशन का इशू तो आएगा ही। कोई भी फार्मूला मिल्क है जब आप वो बच्चों को देते हैं तो ज़्यादा गाढ़ा ना किया करें, चाहे वो खुला दूध भी है, भैंस का है या गाय का है, तो बच्चों को दूध हमेशा पतला करके देना चाहिए। जब भी हम बच्चों को गाढ़ा या थिक दूध देते हैं तो उससे बच्चों का जो है दूध को हजम करने में, उनके मैदे कमज़ोर होते हैं, दूध को हजम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनको पेट के बहुत से मसाइल हो जाते हैं, जैसे गैस, मरोड़, पेट में दर्द और कॉन्स्टिपेशन का इशू, या बहुत ज़्यादा मोशन आने लग जाते हैं। तो गाढ़ा दूध जो है किसी भी सूरत में कोई भी आपने देना है, वो आपने गाढ़ा दूध किसी भी सूरत आपने बच्चों को नहीं देना। गाय का भी दूध है तो आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसमें इलायची, सौंफ डाल के उसको पका कर अच्छी तरह से वो आपने बच्चों को देना है। अगर फार्मूला मिल्क भी आप दे रहे हैं तो वो भी आपने ज़रा पतला करके ही बनाना है, गाढ़ा नहीं बनाना। कॉन्स्टिपेशन की असल वजह ये होती है कि हम बच्चों को जो है पानी नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से बच्चों की पोटी बहुत थिक हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज का इशू हो जाता है। तो जो बच्चे थिक दूध पीते हैं, जैसे एक तो नेस्ले बुनियाद है या कोई भी डब्बे वाला फार्मूला मिल्क है, उससे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का इशू आता ही आता है। तो आप कोशिश किया करें कि दूध को पतला करके दें। खुला दूध दे रहे हैं तो उसमें सौंफ, इलायची डालकर पका कर दें। अब रह गई कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन में आपसे 2-3 तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है। हर तरह की जो है कब्ज पर मैं आपको बता दूंगी कि आपने सबसे पहले जो बच्चों की नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसमें बच्चों को कब्ज होती है नॉर्मल, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सौंफ लेनी है 1 चम्मच और 1 गिलास पानी लेना है, उसको पकाना है डालकर अच्छे तरीके से। जब वो हाफ ग्लास रह जाए तो वो आपने पानी चम्मच चम्मच बच्चों को पिलाना है। उससे बच्चों की जो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होती है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा आप बच्चों को जिनको नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होती है, दूसरे दिन पॉटी कर रहे होते हैं या नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होती है, उनको आप प्यूरीज दिया करें। नाशपाती की प्यूरी, नाशपाती को आप छील कर उसको आप स्टीम करें, फिर उसको ब्लेंड करें अच्छे तरीके से, फिर वो बारीक पतली प्यूरी बनाकर वो आप बच्चों को दें, उससे बच्चों की कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है। इसके अलावा आप जो खुबानी की प्यूरी है वो बच्चों को बनाकर दें, उससे भी कॉन्स्टिपेशन बच्चों की ठीक हो जाती है। ये वो चीज़ें जो नेचुरल हैं और नेचुरल तरीके से बच्चों की कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती हैं। हमें कोई भी मेडिसिन देने की बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती। वो माएँ जिनके बच्चे कॉन्स्टिपेशन का शिकार ही रहते हैं, उनको चाहिए कि वो हर दूसरे तीसरे दिन, ये बादाम का तेल आता है, ये आप बच्चों को 2 से 3 कतरे दूध में ऐड करके, जो उनका दूध होता है, फार्मूला मिल्क दे रही हैं आप कोई भी, उसमें 2 से 3 कतरे हर दूसरे दिन डाल के दे दिया करें। इससे बच्चे की पोटी भी सॉफ्ट रहेगी। इसके अलावा वो माएँ जो मुझे कह रही होती हैं कि हमारे बच्चों का जो है कलर कैसे फेयर हो, तो ये जो रोगने बादाम है ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों का फेयर करने के लिए कलर। तो ये आप बच्चों को हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 कतरे डाल दिया करें। इससे बच्चों को कब्ज का इशू भी नहीं आएगा और साथ ही साथ जो है ये बच्चों के जो है कलर को भी फेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। अब ऐसे बच्चे जो जिनके कॉन्स्टिपेशन किसी तरीके से भी ठीक नहीं होती और बहुत सख्त पोटी करते हैं और माएँ बहुत परेशान रहती हैं कि उनको हम क्या दें, तो उनके जो कॉन्स्टिपेशन में, एक तो उनके डेली रूटीन में आप यही जो मैंने प्यूरीज बताई हैं ये आप डेली रूटीन में हर दूसरे तीसरे दिन बना के दिया करें। सौंफ का पानी दिया करें। ज़्यादा सख्त किस्म की कब्ज होती है, उसकी रेमेडी अब मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। उसके लिए आपको चाहिए कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यानी कि रोगने अरंडी का तेल होता है। ये देखिए, आपने रोगने अरंड लिखा हुआ है, कैस्टर ऑयल होता है ये जो है ये बहुत ज़्यादा जिनको बच्चों को सख्त कब्ज होती है ये उसके लिए है। आपने ये करना है कि जो बच्चों का आप दूध तैयार करते हैं वो नीम गर्म आपने तैयार कर लेना है और उसमें आपने कैस्टर ऑयल के, अगर छोटा बच्चा है तो आप 2 कतरे डालेंगे और अगर बड़ा बच्चा है तो आप इसमें 3 से 4 कतरे इसके ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से नीम गर्म दूध में शामिल करेंगे और बच्चों को पिला देंगे। दिन में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो 2 टाइम पिलाएं, वरना ये 1 टाइम में ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 1 टाइम में ही बच्चों की पोटी खुलकर आ जाती है और सख्त से सख्त कब्ज भी है जो इससे ठीक हो जाती है।
तो उम्मीद करती हूँ जिन माओं को बहुत परेशानी है बच्चों की कॉन्स्टिपेशन को लेके, उनका मसला इन चीज़ों से हल हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई कमेंट बॉक्स में आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हर किसी के सवालों का जवाब दूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।